मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज आज मैं आपके लिए काजल की वीडियो लेकर आई हूँ। एक सिस्टर का ना बहुत ही ज़्यादा कमेंट्स आ रहा है कई वीडियो पे कि दीदी काजल लगाना बताओ, आप कैसे काजल लगाते हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपना सारा मेकअप तो कर लिया है। बिंदी लगाती हूँ मैं वही डेली में, सिंदूर लगाती हूँ, बिंदी और लिपस्टिक। और आजकल फेस पे कुछ भी नहीं लगा रही हूँ, सिर्फ हल्की सी कोल्ड क्रीम लगा लेती हूँ। नहीं तो मैं फेयर लवली क्रीम लगाती हूँ, लेकिन आजकल कुछ नहीं लगा रही हूँ क्योंकि सर्दियों में ना एकदम रूखा रूखा सा हो जाता है। तो चलिए मैं काजल बता देती हूँ आपको कैसे लगाती हूँ। और देखिए मैं ना बिना काजल के बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हूँ। अभी मैंने काजल नहीं लगाई थी, मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ मैं कैसे लगाती हूँ। तो देखिए ये है मेरी काजल, और ये सिंपल काजल है एकदम, जो आती है ना मार्केट में, ऐसी वाली काजल है। ये देखिए कोई मैं ब्रांडेड काजल नहीं लगाती हूँ और कोई महंगी काजल नहीं है। ये जाने 20 या 50 रुपए की ही आती होगी। काफ़ी दिन हो गए मैंने तो ली नहीं, तो मुझे पता नहीं है। तो मैं चलो बता देती हूँ आपको काजल लगाना। मैं कैमरे में ही लगा के दिखाऊंगी आपको, ये शीशे में। तो ये देखिए मैं ना बस ऐसे करती हूँ इसको, कोई अलग तरीके से काजल नहीं लगाती हूँ, जैसे सब लगाते हैं वैसे ही लगाती हूँ मैं भी। लेकिन थोड़ा सा ना गाढ़ी गाढ़ी लगाती हूँ, ये देखिए। और फिर लगाने के बाद पता है क्या करती हूँ, ये ऐसे कर लेती हूँ जैसे कि ऊपर भी लग जाए, क्योंकि ऊपर भी लगी रहती है ना काजल तो अच्छी लगती है। ये देखिए, और जो थोड़ी बहुत वो हो जाती है तो मैं उसको साफ कर लेती हूँ। ये देखिए दूसरे में भी लगा लेती हूँ ऐसे ही। काजल को ना थोड़ी सी मोटी मोटी लगाओ तो ही अच्छी लगती है। ये देखिए ये ऐसे कर लो ना, थोड़ी सी आंख मल लो तो ऊपर भी आंख पे लग जाती है। तो ये देखिए मेरी काजल लग गई है और अब अच्छी लग रही हूँ ना मैं। बिना काजल के ना सच में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हूँ मैं। मुझे आदत है, मैं ना शुरू से ही काजल लगाती हूँ, शुरू से ही। ये देखिए जो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाती है ना तो मैं उसको ऐसे ठीक कर लेती हूँ। अभी देखिए, तो आप भी नॉर्मल काजल से लगा सकते हो, ये सिंपल वाली काजल है। ठीक, कल की वीडियो पे ना एक आरती करके सिस्टर हैं, उनका कमेंट्स आया था, दी वीडियो 18-20 मिनट की बनाया करो, मुझे अच्छा बहुत अच्छा लगता है देखने में। एंड आप जो सेविंग करते हो 100 रुपये की, उनका कैसे यूज़ करते हो। तो जैसे मैंने बताया था ना कि मेरे हस्बैंड मुझे 100 रुपये देते हैं, तो उसको लेकर उन्होंने कमेंट्स किया है कि आप उस पैसे का क्या करते हो। और 1-2 कमेंट्स और भी आ रहे थे कि दीदी हम भी अपने पति से 100 रुपये लेने स्टार्ट कर दिए हैं। तो डियर मैं उस पैसे का करती क्या हूँ, मैं आपको वो बता देती हूँ। तो जो मुझे 100 रुपये मिलते हैं ना, मैं उनको इकट्ठा करती रहती हूँ। तो जैसे कुछ हम बाहर गए, घूमने गए और ज़्यादा खर्चा हो जाता है तो कुछ हस्बैंड कर देते हैं, कुछ मैं अपनी जेब से मिलाकर वहाँ का हम घूमना फिरना कर लेते हैं। और क्या करती हूँ मैं उस पैसे का, जैसे मुझे कपड़े लेने हैं, बच्चों के कपड़े लेने हैं, और हस्बैंड का बजट इतना ही है, मतलब 1000-2000 तक का। मुझे चीज़ कुछ ज़्यादा पसंद आ गई ऊपर की, तो उसमें मैं क्या करती हूँ, मैं उसमें अपने पैसे मिलाकर अपनी पसंद की चीज़ ले लेती हूँ। और बच्चों को भी ऐसे ही मैं कपड़े दिलवा देती हूँ, क्योंकि इतनी महंगाई है आज के टाइम में। बच्चों के कपड़े लेने चले जाओ ना तो 1000-1500 में मतलब कुछ भी नहीं आता, कुछ भी। और हम इतनी हाई फैमिली से नहीं है कि खूब महंगा कपड़ा हम ले सकते हैं, सब कुछ देखकर हमें चलना पड़ता है। तो कुछ हस्बैंड कर देते हैं और कुछ मैं पैसे मिलाकर उसमें से कर देती हूँ, तो बच्चों का भी मन रह जाता है और हस्बैंड की भी मतलब बजट में रहता है। तो ऐसे मैं उस पैसे को खर्च करती हूँ। और मैं इकट्ठा करती रहती हूँ, ज़्यादा खर्च नहीं करती हूँ कि मैं हाँ पैसे इकट्ठा किए और फिर खर्च कर दिए। नहीं, मैं ना जोड़ती रहती हूँ जितना मेरे पास हो जाए। अभी मैंने मकान बनाया था ना अपना, तो उसमें आप लोग यकीन नहीं करोगे, मैंने पता नहीं कब तक के पैसे इकट्ठा कर रखे थे। तो अभी जब मकान बना था ना, तो लास्ट में मेरे हस्बैंड टाइल्स लगवाने को ना घर में मना कर रहे थे, बिल्कुल बजट नहीं है, टाइल्स नहीं लगेगी घर में बिल्कुल भी। तो मैंने बहुत ज़्यादा जिद की, क्योंकि आप लोग भी समझ सकते हो, घर में टाइल्स ना हो, नीचे कच्चा रहता, कितनी ज़्यादा दिक्कत होती है झाड़ू लगाने में, पोछा लगाने में, मिट्टी। तो ये बिल्कुल मना कर रहे थे कि तू 2 महीने रुक जा, मैं 2 महीने के बाद टाइल्स लगवा दूंगा सारे घर में।
तो मैंने कहा नहीं, मुझे अभी टाइल्स लगवानी है। मैंने बहुत ज़्यादा जिद की थी। तो क्या था, जितने मैंने पैसे इकट्ठा करके रख रखे थे ना, ऐसे ही 100-100 रुपये, और सिलाई के पैसे, और यूट्यूब से भी मेरी इनकम आती थी, तो वो भी मैंने बहुत सारे इकट्ठा कर रखे थे पैसे। तो मैंने सारे पैसे निकाल कर अपने हस्बैंड को दे दिए थे अपने मकान में, जब मेरा मकान बन रहा था। शायद 90-1,70,000 ऐसे ही कुछ थे, मुझे ध्यान नहीं है। और मुझे ना ध्यान रहता नहीं है कि मतलब प्रॉपर तरीके से मैं नहीं बता पाती हूँ। तो वो मैंने पैसे निकाल कर इनको ही दे देती हूँ। जब इनको कोई इमरजेंसी पड़ती है ना और मेरे पास पैसे होते हैं तो मैं ना इनको ही दे देती हूँ, क्योंकि इनकी भी इतनी वो नहीं है कि हाँ एकदम अच्छी वो है। मैं इकट्ठा करती हूँ, 1-1 रुपया जोड़ती हूँ। और हाँ गाइज, बात 100 रुपये की ही नहीं है कि आप अपने हस्बैंड से 100 ही रुपये लो, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जब शुरू में मेरे हस्बैंड नौकरी करते थे ना, तो उनको सैलरी मिलती थी, तो ये ना मुझे, जब महीने की सैलरी मिलती थी ना, ये मुझे 500 रुपये देते थे हर महीने, तो मैं उनको इकट्ठा करती थी। और जब फिर हमने अपना काम किया, तो जैसे जैसे धीरे धीरे हमारा काम बढ़ता चला गया, पहले ये मुझे 10 रुपये भी देते थे, और मैं उस 10 रुपये को भी जोड़ जोड़ के इकट्ठा करती थी। फिर 20 देने शुरू कर दिए, फिर 50, अभी कुछ दिन पहले 50 ही देते थे लेकिन अब मैंने 100 रुपये इनसे लेना स्टार्ट कर दिया है। तो ऐसा नहीं है कि आपको 100 ही रुपये लेने हैं अपने पति से, ऐसा नहीं है। उनकी भी आपको जेब देखनी है कि 100 रुपये ही लेने हैं, लेकिन हाँ आपको कुछ ना कुछ अपने हाथ में रखना चाहिए। 1-1 रुपया इकट्ठा करो, आप 10 रुपये लो, 20 रुपये लो, जितने भी आपको भी अपनी इच्छा से देना उतने लेकर उनको जमा करके रखो। और कुछ इमरजेंसी पड़े, कुछ आपको बहुत ही इमरजेंसी है, तो आप उन पैसों को खर्च कर सकते हो और आपको ना पता भी नहीं चलेगा कि हाँ मतलब जो हमने पैसे इकट्ठा कर रखे थे, तो उससे ना आपका काम भी हो जाता है और मतलब पता भी नहीं चलता कि कहाँ से पैसे आ गए। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। तो ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। और चलिए मैं अब अपनी बालों में कंघी करती हूँ और फिर खाना वाना बनाऊंगी। तो गाइज़ यहाँ पर हो रही है दोपहर के खाने की तैयारी। आज मैं बनाऊंगी दोपहर के खाने में आलू मेथी की सब्जी। और आज ना मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। पहले तो मैं सोच रही थी कि कुछ और बना लेती हूँ, क्योंकि मेथी को साफ़ करने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है। तो फिर मैंने सोचा कुछ और क्या बनाऊंगी, चलो मैं बना ही लेती हूँ। तो आज ना सुबह ही सुबह मेरे सर में ना बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, तो मैं ना थोड़ा सा मतलब लेट उठी थी, थोड़ा सा बच्चों को भेजकर मतलब दवाई खाकर मैं ना फिर से लेट गई थी। फिर मुझे आराम आया तो तब जाके मैं उठी थी। तो बस फिर मैंने अपने काम निपटाए। अब मैं चाहे कुछ भी हो जाए, तबीयत ठीक हो या ना हो, घर के तो सारे ही काम करने पड़ते हैं। तो बस फिर मैंने सोचा चलो मेथी ही बना लेती हूँ। बच्चे तो 3 बजे आते हैं, आराम से मैं साफ़ करके बना लूँगी। तो देखिए कितना सारा कूड़ा निकला है, और मेथी ना बहुत ही थोड़ी सी निकली थी, 2 गड्डी थी ये मेथी की। तो मैंने कहा चलो जितनी भी निकली है बना देती हूँ। तो सुबह में ये ना अंगूर लेकर आए थे, मैंने धोकर रख रखे थे इसमें। मैंने कहा मेथी वेथी धोकर सब्जी बना लेती हूँ। बच्चे 3 बजे आते हैं और मैं ना आज 1:30 बजे खाना बनाने में लगी थी। घर के कामों में इतनी ज़्यादा लेट हो गई थी, तो उस वजह से बस मैंने कहा चलो बना ही देती हूँ। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं खाना अपना। मेथी को मैंने धोकर रख दिया है, सरसों का तेल डाल दूँगी मैं। और ये तेल ना हमारे घर का तेल है, बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर मैंने तेल डाल दिया है, उसमें डाल दूँगी मैं अपना जीरा और हींग। हींग मैं हर ही सब्ज़ी में डालती हूँ, जब हींग होता है तो हर सब्ज़ी में डलता है। उसके बाद मैंने लहसुन प्याज डाल दूँगी इसमें। तो जी सब्जी तो मैंने छोंक दी है। और पहले ना मैंने थोड़ी देर इसके नीचे तेज़ आंच कर दी थी। जो उसका पानी होता है ना, वो पानी बहुत ही ज़्यादा छोड़ती है मेथी।
तो फिर मैंने इसके नीचे कम कर दी है, वो धीमे धीमे आंच में बनती रहेगी। और ये देखिए कितना सारा पानी छोड़ दिया है और मेथी तो दिख ही नहीं रही है आलू ही आलू ज़्यादा दिख रहे हैं। और गाइस हमें ना मतलब आलू ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं मेथी के ना, इतने मेथी अच्छी नहीं लगती जितने आलू आलू अच्छे लगते हैं। तो बस मैं अब इसको धीमी धीमी आंच पे पकने दूंगी और उसके बाद मैं अपने आगे के काम भी करती रहूंगी साथ के साथ। और आरती सिस्टर आपको थैंक यू सो मच, आपको मेरी वीडियो इतनी पसंद आती है और आप बोल रहे थे 20 मिनट की बनाओ कम से कम वीडियो। तो देखो 20 मिनट की तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाती है, कोई लोग देखता नहीं। चलो आपको तो अच्छी लगती है तो आप देख लेते हो, लेकिन बहुत लोग ना बोर हो जाते हैं फिर वही स्किप कर करके देखते हैं। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि छोटी से छोटी वीडियो बनाऊँ, 12-13 मिनट भी वैसे तो बहुत हो जाते हैं लेकिन उतनी मैं बना ही लेती हूँ। तो आपको थैंक यू डियर, बस अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना और आगे आगे आएगी बड़ी बड़ी वीडियो भी। आज थोड़ी सी बड़ी वीडियो है तो आप इंजॉय करना वीडियो को। तो देखिए मैंने दूसरे गैस पर रख दी है मेथी, मैंने कहा मैं ना रोटी भी सेक लेती हूँ और रोटी सेक कर अपना रख दूँगी। बस फिर मुझे ना बाद में चावलों के आटे की रोटी भी बनानी है। थोड़ी सी तो मैंने बना ली थी गेहूं के आटे की और थोड़ी सी मैं चावल के आटे की बनाऊंगी। तो देखिए सब्जी मेरी एकदम बिल्कुल बनकर तैयार हो गई थी और मैंने रोटी भी सेक कर रख दी थी। चावलों के आटे की भी मैंने सेक ही दी थी, मैंने कहा जब आ जाएंगे ना तो मैं गर्म करके उनको दे दूँगी। तो यहाँ पर मैं आई थी छत पे थोड़ी देर बैठने के लिए, फिर मैंने देखा ये चूल्हा भी उस दिन से ऐसे के ऐसे ही पड़ा है। उस दिन इस पे क्या बनाया था, शायद मावा निकाला था, उसके बाद बारिश हो गई 2-3 दिन तो फिर ये चूल्हा भी साफ़ नहीं हुआ था। फिर बस मेरे से बैठा नहीं गया, इसको देखकर मैंने कहा चलो इसको भी मैं साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पर इसकी राख निकाल लूँगी मैं और झाड़ू लगाकर इसको अच्छे से कर दूँगी साफ़। उसके बाद मैं अपने बैठूँगी थोड़ी देर, बहुत देर छत पे। बच्चों के आने में तो काफ़ी ज़्यादा टाइम था, बच्चे हमारे 3 बजे तक आते हैं और 8:30 बजे जाते हैं, 3 बजे उनकी छुट्टी होती है। इतने आते हैं तो इतने 3:15 3:30 हो ही जाते हैं उनको घर आने में। तो बस चूल्हा मैंने साफ़ कर दिया था, मैंने कहा चलो छत पे भी झाड़ू लगा लेती हूँ, ज़्यादा गंदी नहीं थी, मैंने कहा चलो जितनी है उतनी पे ही साफ़ कर देती हूँ। ज़्यादा गंदी होती है ना तो फिर ज़्यादा टाइम लगता है और मतलब एक फिक्र सा भी चढ़ा रहता है कि छत भी साफ़ करनी है, छत भी साफ़ करनी है और गंदी छत पे बिल्कुल भी नहीं बैठा जाता। तो आजकल तो वैसे छत पे कोई बैठ ही नहीं रहा है, इतनी ज़्यादा हवा चल रही है ना, इतनी ज़्यादा हवा चल रही है, बहुत ही ज़्यादा। धूप तो तेज़ निकल रही है, अगर हवा रुक जाती है ना तो बहुत तेज़ धूप लगती है। तो देखिए मैं छत साफ़ करके बैठ गई थी थोड़ी देर और अपने ना एड़ी देख रही थी। मैंने कहा मेरी ना एड़ी साफ़ होती जा रही है, मेरी ना बहुत ज़्यादा एड़ी फट गई थी, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन अब जैसे जैसे मौसम ठीक हो रहा है ना, अब मतलब ठीक हो गई है मेरी एड़ी। तो थोड़ी देर मैं यहाँ पर बैठ गई थी, इतने बच्चे आ रहे हैं, मैंने कहा चलो बैठ जाती हूँ। उसके बाद ये भी आ गए थे, बच्चे भी आ गए थे। तो देखिए चावलों की रोटी जो मैंने बना रखी थी ना, मैं उनको अभी बस सेक लूँगी, क्योंकि साथ के साथ ना, वैसे तो साथ के साथ बनाओ तो ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन कब आते, कब मैं बनाती और कब ये लोग खाते, तो इसलिए मैंने ना बना कर रख दी थी तभी के तभी। मैंने कहा मैं ना सेक के दे दूँगी, सेक के भी ना एकदम करारी हो जाती हैं और टेस्टी लगती हैं। तो यहाँ पर बस हम सब लोग खाना खाएंगे अब और फिर मिलूँगी आपसे अब मैं शाम के टाइम। तो यहाँ पर देखिए मैंने ना यहाँ दूध इकट्ठा हो रहा था बहुत सारा, तो मैं सोचने लगी क्या करूँ, मतलब गरम कर दूँ या नहीं। फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा सा ना गाजर का हलवा बना लेते हैं। तो मैंने ना ये बड़े वाला भगोना निकाल लिया था, क्योंकि मेरे पास इतनी बड़ी कढ़ाई है नहीं और आज मैं गाजर का हलवा एक अलग तरीके से बना रही हूँ। जैसे हम पहले बनाते थे ना, मतलब दूध में ही चढ़ा देते थे गाजर। तो मावा तो मैंने निकाल नहीं रखा था, 2-3 किलो दूध मेरे पास रखा था। मैंने कहा चलो ऐसे ही मैं बना लेती हूँ। मैंने इनको फ़ोन कर दिया था, मैंने कहा 2 किलो गाजर लिया ना। तो यहाँ पर मैं इनको लेकर आ गई थी छत पे, यहाँ आने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, क्योंकि इनको यही टाइम होता है आराम करने का, थोड़ी बहुत देर खाना खाकर आराम करते हैं। लेकिन मैं बोलने लगी, मैंने कहा चलो कोई नहीं, आज आराम मत करो और चलो हलवा बनाएंगे छत पे, क्योंकि अकेले का ना मन सा नहीं लगता है। चाहे भला कुछ ना करो, बैठे रहे ना कोई साथ में तो मन लगता रहता है काम करने में। तो फिर हम दोनों छत पे आ गए थे, इन्होंने काफ़ी हेल्प कर दी थी, गाजर कस दी थी और मतलब इन्होंने गाजर और आग जला दी थी। सबसे बड़ा काम है चूल्हे में आग जलाना। आजकल हवा भी चल रही है और मतलब ईंधन भी गीला ही हो रहा है, ज़्यादा सूखा नहीं है। तो अच्छे से आग जल गई थी। ये देखिए दूध में डाल दी है गाजर और काफ़ी ज़्यादा दूध को हमने जला लिया था। उसके बाद उसमें डाल देंगे चीनी और अब चीनी पानी छोड़ेगी तो चीनी का भी पानी फूकना है अच्छे से। और चूल्हे पे ना बहुत ही अच्छे से बन जाता है, इतना गैस पे नहीं बन पाता है। और ये बड़े भगोने में हमने चढ़ाया था ना, तो इसमें तो बहुत ही अच्छे से बन गया था। ये देखिए हलवा बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है और शाम भी हो गई थी गाइज़। ये देखिए ये तो चले गए थे मुझे छोड़कर, मैं अकेली ही थी, बच्चे ट्यूशन चले गए थे।
तो बस शाम हो गई थी मुझे, ये देखिए बैठे बैठे। तो जी चलिए आज की वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ कल, बाय।